हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ चलिए प्रश्न में देखते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं। 1 में पुस्तक दिए हुए हैं, 2 में शब्द दिए हुए हैं, 3 में अक्षर दिए हुए हैं, 4 में वाक्य दिए हुए हैं, 5 में अध्याय दिए हुए हैं और 6 में पृष्ठ दिए हुए हैं। इन सभी को क्या करना है जी, और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर देना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, सबसे पहले इसमें अक्षर आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, अक्षर आ जाएगा। तो अक्षर का क्रमांक कितना है, 3 है। तो हम लोग यहाँ 3 लिख देते हैं। उसके बाद अक्षर के बाद क्या आ जाएगा जी, अक्षर के बाद शब्द आएगा। तो शब्द का क्रमांक यहाँ 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ 2 लिख देते हैं। उसके बाद शब्द के बाद क्या हो जाएगा जी, शब्द के बाद वाक्य हो जाएगा। मतलब कुछ शब्दों को मिला करके एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो वाक्य का क्रमांक कितना है, वाक्य का क्रमांक 4 है। तो यहाँ हम लोग 4 लिख दिए। फिर उसके बाद वाक्य के बाद क्या आ जाएगा जी, पृष्ठ आ जाएगा। पृष्ठ का क्रमांक देखिए कितना है, पृष्ठ का क्रमांक 6 है। तो 4 के बाद हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा जी, पृष्ठ के बाद अध्याय हो जाएगा। अध्याय का क्रमांक देखिए कितना है, 5 है। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, ये क्रमांक 5 को यहाँ लिख देंगे। और अध्याय के बाद क्या हो जाएगा जी, जब अध्याय को मिला करके एक पुस्तक का निर्माण हो जाएगा। तो पुस्तक का क्रमांक कितना है, पुस्तक का क्रमांक यहाँ देखिए 1 है। तो हम लोग क्रमांक 1 यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ जो है 324651 आया। यही जो है इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 324651 दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं 324 जो है सी में दिए हुए हैं। उसके बाद क्या है, 651 है। 651 नहीं है, इसमें 516 है। तो सी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए 324651 दिए हुए, मतलब ऑप्शन डी में दिए हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को एक एक करके जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है, उसकी नीचे से स्थिति क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक है, तो चलिए हम लोग ट्रिक को पहले लिख लेते हैं। ट्रिक है टोटल बराबर, टी फॉर टोटल लिख दिए हैं, अपर प्लस लोअर, मतलब ऊपर प्लस क्या हो जाएगा जी, नीचे -1 हो जाता है। अब इसी ट्रिक पर इसको हम लोग क्या करेंगे जी, बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। टोटल कितना है जी बच्चों की यहाँ संख्या जी, टोटल जो है 73 है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, टोटल के सामने 73 लिख देते हैं बराबर, U4 होता है, अपर होता है। अपर मीन्स ऊपर, सबसे ऊपर। तो ऊपर क्या है जी, ऊपर से 23वां है। तो U के सामने हम लोग 23 लिख देंगे, प्लस नीचे का पता नहीं है तो L4 लोअर होता है, तो नीचे का हम L लिख देंगे, -1 कर देंगे। अब इसको हम लोग हल करते हैं। क्या हो जाएगा जी, 73 हो जाएगा और 23 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। और फिर एक जो है क्या हो जाएगा जी, प्लस फॉर्म में हो जाएगा, बराबर L हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी, अब प्लस फॉर्म में जो दोनों है 73 और 1 है, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। 73 एक कितना हो जाएगा जी, 74 हो जाएगा। 74 माइनस 23 और बराबर L। अब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। और 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा। मतलब क्या होगा जी, 51 हुआ। लोअर बराबर कितना हुआ जी, लोअर बराबर 51 हुआ। मतलब नीचे से जो हो इसका स्थिति कितना हुआ जी, 51 हुआ। यही 51 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 51 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी में 51 दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है जी, एक ट्रिक को याद करके रखना है, टोटल बराबर अपर प्लस लोअर -1। इसी ट्रिक पर जो है ये प्रश्न जो है हल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, T/J दिए हुए हैं यहाँ, उसके बाद 2 दिए हुए हैं, फिर X/H दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोगों को क्या करना है जी, आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें T और J दिए हुए, मतलब T/J दिए हुए, इसका नंबरिंग कर देंगे। T/J का अगर नंबरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, T का नंबरिंग कितना होता है, T का नंबरिंग 20 हो जाता है।
और जे का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, जे का अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो जे का नंबरिंग 10 हो जाता है। अब ये कट जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए यही 2 जो है यहाँ क्या हुए हैं, दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से जो है हम लोग इस x और h का नंबरिंग यहाँ कर देंगे। x का कितना होता है जी, x का 24 हो जाता है और h का 8 हो जाता है। बटा दे करके 8 लिख देंगे, ये भी कट जाएगा। 8 3 24, कितना आया जी, 3 आया। तो यही 3 जो है क्या हो जाएगा जी, यही 3 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, यही 3 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 3 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में 3 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्या किया जी, यहाँ टी बाई जे दिए हुए ना, तो टी का नंबरिंग कर लिया, उसके बाद जे का नंबरिंग कर लिया। तो टी का नंबरिंग 20 हो जाता है और जे का नंबरिंग 10 हो जाता है। ये कट गया, 10 दूना 20। इस प्रकार से यहाँ क्या दिए हुए जी, 2 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग एक्स और एच का नंबरिंग कर दिए। एक्स का नंबरिंग क्या होता है जी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में 24 हो जाता है और एच का 8 हो जाता है। ये भी कट गया, 8 3 24। तो कितने बार में कटा, 3 बार में, यही 3 इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ सीरीज में क्या क्या संख्या दी है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। 4 दिए हुए हैं, फिर 8 दिए हुए हैं, फिर 12 दिए हुए हैं, फिर 24 दिए हुए हैं और यहाँ 18 दिए हुए हैं और अंत में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर हम लोग को क्या करना है जी, आंसर ज्ञात करना है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 4 दिए हुए हैं, उसके बाद 8 दिए हुए हैं। तो इसको अगर हम लोग 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 12 दिए हुए हैं, उसके बाद 24 दिए हुए हैं। 12 में भी हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। उसी रूप में हम लोग 18 को भी बनाएंगे, मतलब 18 में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा जी, 18 दूनी 36 हो जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में 36 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्या किया जी, यहाँ इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया जी, 4 दूनी 8 आ गया। फिर उसी प्रकार से इस 12 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 दूनी 24 आ गया। तो इसी फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया है जी, इस 18 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 18 दूनी कितना आ गया, 36 आ गया। इसलिए इसका राइट आंसर 36 हुआ। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। पुलिस यहाँ दिए हुए हैं, फिर चोर दिए हुए हैं, फिर यहाँ अपराधी दिए हुए हैं। अब इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ एक चीज़ कॉमन चीज़ नज़र आ रहा है, यहाँ अपराधी, मतलब चोर क्या होता है जी, अपराधी होता है। ये चोर जो है क्या होता है, अपराधी होता है। तो इसी अपराधी के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, ये चोर आ जाएगा। चोर क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा जी, अपराधी के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ये पुलिस तो इस दोनों से क्या है जी, अलग है। पुलिस का संबंध इस चोर से नहीं हो सकते हैं। तो इसका फिगर किस प्रकार का बनेगा, इसका वेनारेख देखिए किस प्रकार का बनेगा। हम लोग क्या करेंगे जी, इस अपराधी का पहले हम लोग सर्कल बना लेंगे। इसमें अपराधी कॉमन है तो अपराधी का हम लोग सर्कल बना लेते हैं। यहाँ अपराधी का सर्कल बना लिए। इसी अपराधी के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, ये चोर आ जाएगा। चोर का सर्कल जो है अपराधी के अंदर होगा, अपराधी के अंतर्गत बन जाएगा। और पुलिस क्या है जी, चोर से अलग है तो पुलिस का सर्कल अलग बनेगा। तो यहाँ जो है इस प्रकार का वेनार्क बन रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रकार का वेनार्क किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी में जो है इस प्रकार का वेनार्क दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, 5 पुस्तकें ए बी सी डी ई एक मेज पर रखी है। यदि ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे तथा डी को ई के ऊपर रखा जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी। मेज को तल को स्पर्श करना मतलब सबसे नीचे जो आएगा लेटर वही इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि ए को ई के नीचे, ए को क्या करेंगे जी, इस ए को ई के नीचे रख देंगे, मतलब ए के ऊपर ही होगा, ई हम लोग ऊपर लिख दिए। अब आगे प्रश्न में क्या कर रहा है जी, सी को डी के ऊपर, तो इस पंक्ति में सी डी नहीं दिए हुए तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस सी डी को अभी छोड़ देंगे। जब क्लियर हो जाएगा इस पंक्ति में तो हम लोग सी डी को भी हम लोग यहाँ रखेंगे। आगे प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, बी को ए के नीचे, बी को ए के नीचे हम लोग यहाँ लिख देते हैं।
तथा डी को ई के ऊपर रखा जाता है। अब डी को क्या किया जी, ई के ऊपर रख दिया, इस ई के ऊपर डी आ जाएगा। अब यहाँ डी क्लियर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे जी, अब इस प्रश्न को, यहाँ जो प्रश्न में दिए हुए हैं सी और डी, इसको हम लोग बनाएंगे। अब सी को डी के ऊपर रखना है, इस डी के ऊपर क्या रखना है जी, इस डी के ऊपर सी को रख देना है। अब आगे प्रश्न में क्या दिए हुए चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी। मान लीजिए कि यहाँ अगर मेज बना हुआ है, इस मेज के तल को कौन स्पर्श कर रहा है जी, बी। ये बी जो है मेज के तल को क्या कर रहा है जी, स्पर्श कर रहा है। तो यही बी इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में बी दिए हुए। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में बी दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि 52 + 26 = 30 है और 80 + 24 = 28 है तो 27 + 54 क्या होगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 52 को और 26 को कुछ करके 30 लाना होगा। 52 और 26 को क्या करेंगे कि 30 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 5 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं और 2 और 6 को आपस में जोड़ देते हैं। 5 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 2 7 हो जाएगा। और 2 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। जोड़ने के बाद कितना आया, 15 आ गया। अब इस 15 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ 30 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग इस 80 को जोड़ देंगे आपस में और 24 को आपस में जोड़ देंगे। तो 80 को 8 और 0 को एक साथ जोड़ेंगे तो 8 ही होगा। क्या हो जाएगा जी, 8 होगा। और उसके बाद 2 और 4 को, इस 2 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 8 6 कितना हुआ, 8 6 14 हो जाएगा। इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे जी, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा जी, 14 दूनी 28 हो जाएगा। देखिए 28 दिए हुए हैं। सेम उसी प्रकार से हम लोग इस 2 और 7 को जोड़ देंगे, 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और फिर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 9 कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे जी, इस 18 में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके पहले जब जोड़े हम लोग 8 7 15 आया है, तो इस 15 में क्या किया, इस 15 में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। फिर यहाँ 14 आया है जोड़ने के बाद, तो इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ जोड़ने के बाद 18 आया तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना होगा जी, 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 18 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 18 दूनी 36 हो जाएगा। यही 36 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 36 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में जो है 36 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया। क्या किया जी, इस प्रश्न में जो है इस 5 और 2 को आपस में जोड़ दिया, 2 और 6 को आपस में जोड़ दिए तो 5 2 7 हो जाएगा। और ये 2 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। 8 7 15 हो गया। उस 15 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 दूनी 30 आ गया यहाँ। उसी प्रकार से इस 80 को और इस 24 को आपस में जोड़ दिए। 80 को आपस में जोड़ेंगे, 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 ही हो जाएगा। इस 2 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 8 6 कितना है जी, 14 आ गया। यहाँ देखिए 14 दिए हुए। फिर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 14 दूनी कितना हो गया जी, 28 हो गया। यहाँ देखिए प्रश्न में 28 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग 2 और 7 को आपस में जोड़ दिए तो 9 हो गया। और 5 और 4 को आपस में जोड़ दिए तो 9 हो गया। 9 9 कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। इस 18 में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 18 दूनी कितना आ गया, 36 आ गया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ है, 36 हो गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए, 248 दिए हुए, फिर 3 दिए हुए, उसके बाद 328 दिए हुए और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोग को आंसर ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार 248 का संबंध 3 से है तो 328 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है जी, यहाँ 24 में इस 8 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है जी, इस 24 में 8 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए हम लोग 24 में 8 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, बटा के रूप में लिख देते हैं तो 8 3 24 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है यहाँ 3 जो है यहाँ दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से इस 32 में 8 से डिवाइड कर देंगे। अगर इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, 32/8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी,
और चौके 32 हो जाएगा। ये 4 बार में कट जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 4 बार में कट जाएगा। यही 4 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यही 4 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में जो है 4 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया। क्या किया जी? इस 24 में 8 से भाग दे दिया, तो 8 3 24 आ गया। इस प्रकार से यहाँ 3 आ गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी? उसी प्रकार से जो है हम लोग 32 में 8 से भाग दे दिए हैं, तो और चौके 32 आ गया। इस प्रकार से यहाँ 4 आ गया आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4 दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए? मध्य प्रदेश दिए हुए हैं, फिर उत्तर प्रदेश दिए हुए हैं, फिर उत्तराखंड दिए हुए। इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। उसको वेन आरेख द्वारा इसको हम लोगों को क्या करना है जी? दर्शाना है, दिखाना है। तो यहाँ मध्य प्रदेश क्या है जी? राज्य है। फिर उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उत्तराखंड भी राज्य है, लेकिन तीनों अलग अलग राज्य है। तीनों क्या है जी? अलग अलग राज्य है। तो इसका वेन आरेख भी जो है, इसका सर्कल भी अलग अलग बनेगा। मध्य प्रदेश का अलग सर्कल यहाँ हम लोग बना लेते हैं, फिर उत्तर प्रदेश का अलग सर्कल बन जाएगा और उत्तराखंड का भी अलग सर्कल बन जाएगा। क्योंकि तीनों राज्य जो है अलग अलग है, इसलिए तीनों का सर्कल जो है अलग अलग बना। तो यहाँ जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो ऑप्शन सी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए? लुप्त अंक ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि बड़ी संख्या जो है किधर है। बड़ी संख्या इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 90 है और यहाँ 99 है। तो जिधर की तरफ बड़ी संख्या होती है उधर की तरफ हम लोग इसको क्या करते हैं जी? बनाते हैं। तो हम लोग इधर से इधर की तरफ हम लोग इसको क्या कर देंगे जी? बनाएंगे। तो इसमें हम लोग पहले इस 14 को और 16 को कुछ करके 90 लाते हैं। अगर 14 और 16 को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा जी? 14 प्लस 16। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0 और 1 1 2 हासिल 1 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। कितना आया? 30 आया। लेकिन यहाँ तो 90 दिए हुए, तो हम लोग को क्या करना होगा जी? इस 30 में 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। 30 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 30 तिहाई 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 30 तिहाई 90 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 90 दिए हुए, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी? उसी प्रकार से हम लोग इस 15 और 18 को जोड़ देते हैं आपस में। 15 प्लस कितना हो जाएगा जी? 18 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 8 5 13 हो जाएगा, हासिल 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 33 हो गया। इस 33 में हम लोग क्या कर देंगे जी? यहाँ भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 33 तिया कितना हो जाएगा जी? 33 तिया 99 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 99 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से 11 और 17 को आपस में जोड़ देंगे। 11 और 17 को जब हम लोग आपस में जोड़ देंगे, चलिए यहाँ हम लोग जोड़ करके देख ही लेते हैं। 11 प्लस 17 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जी? 7 1 8 हो जाएगा और उसके बाद 1 1 2 हो जाएगा, 28 आ गया। अब इस 28 में भी हम लोग क्या कर देंगे जी? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 में जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया जी? 84 आ जाएगा। 28 या कितना होता है? 84 होता है। तो ये 84 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यही 84 इसका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 84 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 84 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी? यहाँ देखिए 14 और 16 को आपस में जोड़ दिया तो 14 16 30 हो गया। 30 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 तिहाई कितना हो जाएगा जी? 90 हो जाएगा। उसी प्रकार से 15 और 18 को आपस में जोड़ दिया, 15 18 जोड़ने के बाद 33 होता है और उस 33 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 33 तिया कितना हो जाएगा जी? 99 हो गया। इस प्रकार से यहाँ 99 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है जी? इसे 11 और 17 को आपस में जोड़ दिए। तो 11 और 17 को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा और उस 28 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 3 से मल्टीप्लाई जब 28 में कर दिए तो 28 तिया 84 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो गया जी? 84 हो गया। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। सभी प्रश्न परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डालते हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। सभी प्रश्नों को एक एक करके जरूर देखिएगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।